नमस्कार। इस वीडियो में हम सिविक्स का चैप्टर 4 चुनावी राजनीति को देखेंगे और ये क्लास 9th का है। इससे पहले 3 वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है? तो कौन खड़ा हो सकता है? वो मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो। ठीक है, 25 वर्ष से जो कम है ना, जिसका आयु 25 वर्ष से कम है, वो किसी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चुनाव जो है लोकतांत्रिक तभी बनेगा जिसमें चयन का अधिकार है, किसी चुनने का अधिकार हमें दिया जाए। ठीक है, और चयन की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, तभी चुनाव लोकतांत्रिक बन पाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 543 है ना, 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? ठीक है, यानी बोला गया है जो वोटर है, जो वोट डालता है, वो कितना वोट दे सकता है? तो कितना दे सकता है? सिर्फ एक ही दे सकता है। अगर हम जाकर के वोटर मशीन में हम 2 बार अगर हम बटन को दबाते हैं तो भी मेरा काउंट कितना होगा? एक ही होगा। तो एक बार में हम एक ही दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इनमें से देख लेते हैं, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता होते हैं। ये हमारा जो आंसर है जो सही नहीं है। बोला जा रहा है कि भारत में ही सबसे ज़्यादा क्या है? मतदाता, वोट डालने वाले हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, दूसरा देश में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो वाक्य है वो गलत है। ठीक है, तो यही पूछा गया था, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो होता है सो। ठीक है, उनके कामकाज का जो कार्य वो करते हैं उनका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? मतलब एससी के लिए कितना सीट है ना, रिजर्व है कहाँ? लोकसभा में। तो कितने सीट रिजर्व हैं? तो 79। ठीक है, और वहीं पूछा जाए कि एसटी के लिए कितना रिजर्व है, तो 41 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ठीक है, वोट डालने का अधिकार दिया गया, कब से दिया गया? तो 2015 है ना, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। है ना, 2015 से पहले वहाँ की जो महिलाएं होती थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चुनाव के लिए वार्ड वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब पंचायत का जब चुनाव होता है ना, तो क्या होता है कि वार्ड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, पंचायत और नगर निकाय के लिए है ना क्या होता है? वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह जो है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण राष्ट्र मुद्दे पर सभी लोगों के वोट को क्या कहा जाता है? जनमत संग्रह। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो कौन घोषित करता है? तो चुनाव आयोग। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया? ठीक है, लोकतंत्र बचाओ का नारा कौन दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है ना, जयप्रकाश नारायण। है ना, ये इन्होंने ही सबसे पहले नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, मैंने बताया था जस्ट अभी कि एसटी के लिए लोकसभा में कितना सीट रिजर्व है? तो कितना है भाई? 41। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सकें, तो किस पे किया जाता है? तो मत पत्र पर है ना, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। किसी किसी राज्य में क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न क्या है?
तो वहाँ पे जो मतदाता होते हैं, ठीक है, वोट डालने वाला है ना, उनका आबादी अधिक होता है ना। जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगा वहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है भाई, तो चुनाव चिन्ह जो देता है वो चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है वही चुनाव चिन्ह, जैसे होता है ना किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह, तो जैसे बीजेपी का है कमल फूल, ठीक है, कांग्रेस का हाथ छाप, तो ये सारे जो चुनाव चिन्ह होते हैं कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, ये प्रश्न रिपीट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए चलिए कंप्लीट होता है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।